दोस्तों, मैं प्रोफेसर एहसन सिंह आज आपके साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा में हाल के जो चुनाव हुए हैं 4 जून के रिजल्ट बाद जो गठन हुआ और उसमें विरोधी दल की जो राजनीति है उसकी अधोगति कहूँ या सत्ता पार्टी के साथ मेलजोल कहूँ, लेकिन विरोधी विरोध नहीं रहा। जैसे नहीं गीत है दोस्त दोस्त ना रहा, वैसे विरोधी विरोधी नहीं रहा। ऐसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में विरोधी दल की दुर्दशा क्यों हुई? जब हाल के जो चुनाव के रिजल्ट आए तो उसमें शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी को तो 206 सीट जीत मिली, बहुमत मिला और वो सरकार का गठन भी कर लिए। और उनके सरकार बदलते ही पूर्व जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, जो 15 वर्षों तक शासन किया और उनकी तृणमूल कांग्रेस तृण की तरह बिखरने लगे। उनके 80 जो विधायक जीत करके आए थे उसमें से 22 विधायक अलग हो गए और वो अलग पार्टी का निर्माण कर लिया और जो एक पार्टी जो कहीं था भी नहीं उसके साथ मिल करके विधानसभा में एक अपनी जगह बना ली और तृणमूल कांग्रेस को अलग छोड़ दिया। वो बीजेपी जो अलग हुए थे इनसे तृणमूल कांग्रेस से, वो बीजेपी में विलय भी नहीं किए या बीजेपी वालों ने उस विलय नहीं करवाया और उनको एक विरोधी दल के रूप में ही विधानसभा में बनाए रखा। विधानसभा के स्पीकर ने उनके जो दल के नेता को लीडर अपोजिशन की मान्यता दे दी और विधानसभा में जो कमरा अपोजिशन पार्टीज़ के लिए लीडर अपोजिशन के लिए होता वो कमरा आवंटित कर दिया। अब टीएमसी के जो जीते हुए थे उसमें जो दल बदल कर लिए थे वो लोग तो कमरे के मालिक बन गए और ओरिजिनल टीएमसी के जो 18 सदस्य बचे अब न उनको विधानसभा में बैठने की जगह है और न इधर उधर घूम रहे हैं। अब स्पीकर से गुहार लगा रहे हैं कि जो उन्हें बैठने की जगह दिया जाए या कमरा दिया जाए। अब इस संबंध में कई लोग राजनीतिक विचारक पत्रकार तरह तरह की चर्चा करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वालों ने इनको अपने पार्टी में क्यों नहीं मिलाया, जिससे कि बीजेपी को पूरा 3/4 सदस्य मिल जाते। लोकसभा में भी टीएमसी वाले बीजेपी के सदस्य बन जाते, वहाँ भी उनको बहुमत प्राप्त करने की जो आंकड़ा 240 पर खुद बीजेपी रुका हुआ है उसकी भी संख्या में बढ़ोतरी होती। तो ऐसा क्यों नहीं किया? कई लोग ये कहते कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लोग जो हैं इनको शुभेंदु अधिकारी को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते हैं, अलग अलग ग्रुप बना के रखा। लेकिन यदि इसकी वास्तविक जो देखें निर्णय लेने के पीछे का जो फ़ायदा और सोच जो बीजेपी का रहा, अभी हाल ही में विधानसभा के सेशन में जो हुए हैं उसके कार्रवाई से पता चलता है। उसमें जो बीजेपी ने वहाँ तृणमूल कांग्रेस को विरोधी दल के रूप में भी नहीं छोड़ा, जो उनके सामने में खड़ा हो करके कोई अपनी बात रखता, सरकार का सशक्त विरोध करता। ममता बनर्जी तो चुनाव हार गई, विधानसभा में है ही नहीं। और दूसरे नेता लोग हैं जो पहले प्रखर विरोधी थे, कुणाल घोष वगैरह, वो भी जो है कई बार तो स्थिति जो शुभेंदु अधिकारी के साथ ही मिलते हैं। लेकिन जब उनका विरोधी दल का नेता ही नहीं है, सदस्य संख्या कम गई, तो विरोध का जो स्पेस है, जो जगह विरोध खड़ा होता वो स्पेस जो है वो बीजेपी वालों ने उनके विरोधी को दे दिए। विरोधी दल भी वही हैं, अब बीजेपी के रूलिंग पार्टी के सहयोगी भी वही हैं। और भविष्य में यदि विधानसभा में तो ये हैं ही कि लाभ ले रहे हैं, अब भविष्य में ही पूरे राज्य में भी जो तृणमूल को फैलने में रोकने देंगे कि यदि सशक्त विरोध के रूप में उभरते तब जा कर के वो अपना प्रभाव बढ़ाते। या जिन विधानसभा क्षेत्रों से 22 विधायक उनके अलग हो गए तो उनको भी पैरेलल उस क्षेत्र में लोगों को तैयार करते और ये क्षेत्र में जाकर के भी अब ये लोग कहते हैं कि मैं वास्तव में रियल टीएमसी तो मैं ही हूँ, मेरे पास लोकसभा के विधानसभा के सदस्यता ज़्यादा हैं। हालांकि जो विधानसभा जो तृणमूल कांग्रेस की जो थी उनकी जो संगठन थी, ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी के साथ उस संगठन को भंग कर दिए, नहीं तो उस संगठन के भी बहुतायत लोग इधर आ जाते
तब इनका दावा जो हो था संगठन मेरे साथ है, एमएलए मेरे साथ है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हमारे साथ है। तो मैं वास्तविक रूप से जो टीएमसी हूँ, टीएमसी के चुनाव चिन्ह, टीएमसी के कार्यालय, चिमेक सिंह के जो बैंक, टीएमसी का बैंक बैलेंस, इन सब पर उनका अधिकार होगा। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, उद्धव कांग्रेस शिवसेना को समाप्त करके और शिंदे गुट ने जो है अपना प्रभुत्व कायम कर लिया और जो उद्धव की जो शिवसेना थी पूर्णतः समाप्ति हो गई। लेकिन आज वहाँ तृणमूल कांग्रेस को जो ममता बनर्जी ने अपने जो संगठन को भंग करके इसको तो बचा लिया, लेकिन विधानसभा में और पूरे प्रदेश में इनके जो अपने प्रभाव को अभी वो बढ़ाने की स्थिति में नहीं है कि ना तो अब कुछ कर सकते हैं, न इसको नहीं कहते हैं, न पी सकते हैं, न थोक सकते हैं, वैसी स्थिति है। अब इनके पास जो है हरा भी नहीं सकते हैं, स्प्लिट भी जो है वो भी है कि इनकी जो 3/4 जो सदस्य हैं उनके साथ हैं, तो वो भी जो दल बदल के दायरे में नहीं आते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने इनके नाम और सब चीज़ों पर कब्जा भी कर लिया है। तो अब बीजेपी वालों ने, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, राज्य नेतृत्व हो, बड़े ही समझदारी के साथ जो है पश्चिम बंगाल में अपोजिशन के रूप में ही तृणमूल को रखने दिया और सहयोगी अपोजिशन है। और कई बार होता है कि जो विरोध का कुछ नाटक तो इनको करना ही पड़ेगा, जैसे कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो है सरकार की थोड़ी बहुत निंदा भी किया, एक आधी इशू पर बॉयकॉट भी कर गए। और जब ये जो रिबेल वाले निकल जाते हैं तो ओरिजिनल जो टीएमसी ममता वाले रोते हैं, विधानसभा में बैठे रहते हैं। एक ने कहा कि जब किसी ने पूछा भी पत्रकार ने कि जो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का स्पीच हो रहा था, जो 62 वाले सदस्य वाले टीएमसी तो वॉकआउट कर गए, लेकिन ये 18 सदस्य वाले क्यों बैठे रहे? तो कुणाल घोष ने कहा कि मैं इनके भाषण को सुनने के लिए बैठे रहता, सीएम के लिए, और नहीं था। नहीं तो बार बार तो पहले वो जब वो स्पीकर थे, वहाँ के नेता थे, तो इनको तो वो घुसने भी नहीं देते थे शुभेंदु अधिकारी को, और बार बार उनको मार्शल से बाहर निकलवा भी थे। तो वो नाटक कर रहे थे कि जब मैं वास्तव में अपोजिशन एक ऐसा हूँ कि जो विरोधी दल का जो मुख्यमंत्री को सुनता भी हूँ। तो दोनों स्थिति में है, और शुभेंदु अधिकारी जी के लिए है तो इसका आनंद ले रहे हैं कि दोनों तरफ उनको जो है मीठा ही बैठा, इधर 18 वाले हों, 62 वाले हों, सबके सब पर जो है उनका एक समझिए जो प्रभाव है। और ममता बनर्जी को जो है उनको पूर्णतः निःशक्त कर दिया गया है। अब ममता बनर्जी को भी यहाँ तक कि परसों उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहना पड़ा शुभेंदु अधिकारी जी को कि आप 10 वर्ष तक टीएमसी रहे, 2 बड़े बड़े मंत्रालय में रहे, 6 जिला का आप संचालन किया है, अब जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा हो रही है उसको रोकें। ये समझे, उसको थेटी नहीं, आग्रह ही किया है कि आप पूर्ववर्ती टीएमसी के हैं। उन्होंने कि आप कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में आए, फिर बीजेपी में गए, जो भी हो, लेकिन अपने जो कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए भी आग्रह किया। अभी भी जो है टीएमसी वाले जो है अपने विरोध में जो वहाँ एक लड़की के साथ जो कुछ घटनाएं हुई, बलात्कार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, कई जगह कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, कुछ दो तोड़ फोड़ वगैरह की घटनाएं हो रही, उसका वो विरोध करती हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की कहें या दूरदर्शिता कहें, समझदारी कहें कि ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि लोगों को, मुस्लिम समुदाय को भी लगे कि उनका वो विरोध कर रहे हैं या उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। हालांकि ईद के समय में भी यदि उन्होंने कहा कि यदि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ें तो उसके जगह उन्होंने जो कलकत्ता में ही जो है परेड ग्राउंड में ही उसकी व्यवस्था करवाई, सुरक्षा भी प्रदान की। तो सड़क पर नहीं कर करके उनको परेड ग्राउंड एक सुरक्षित जगह प्रदान किया। ऐसे पूरे बंगाल में हुआ, तो इससे मुस्लिम समुदाय में भी जो है विश्वास अर्जित किया। और कई जगह जो तोड़ फोड़ की घटनाएं हैं, इंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं, तो मूल जो वहाँ के पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, उनके नहीं, जो बाहर से आए हुए लोग जो इंक्रोचमेंट किया हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो या बंगाल के आसपास के राज्य के हो, जिन्हें अनऑथराइज रूप से कब्जा कर लिया है, तो उसको हटाने का प्रयास किया कर रहे हैं। और उन्होंने खास करके यूसीसी लाने की भी बात की है, तो उसके लिए भी कमेटी बनाई है, विचार कर रहे हैं, विभिन्न जो समुदाय के नेताओं से विचार कर रहे हैं जो किस तरह से हो। और उदाहरण वो दे भी रहे हैं कि जो उत्तराखंड में या दूसरे राज्यों में हुआ उस अनुरूप यदि हम इसको कर रहा हूँ तो मुस्लिम समुदाय के साथ किसी के साथ भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। आरक्षण वाली नीति में भी उन्होंने बदलाव की,
जो वास्तव में जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं मंडल आयोग में भी पिछड़े जाति में थे, अभी भी हैं, उनका नाम 66 जातियों में से उनके नाम को तो रखा। और जो शामिल अभी जो 66 जातियों को ओबीसी बनाए उसमें 16 जो मुस्लिम जातियों को रखा। हाँ, जो लोग 79 जो गलत रूप से अंकित उसमें शामिल कर दिया गया था ममता बनर्जी के द्वारा, पिछले 15 वर्षों में उन नामों को हटाया। और उसके लिए उन्होंने नहीं हटाया, बल्कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला था उसकी उन्होंने पालना करवाई, अतः हटवाया। तो वहाँ के जो माइनॉरिटी समुदाय को भी लग रहा है कि सरकार कोई पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं है और सबके साथ मिलकर के ही काम करने का है। जैसे मोदी जी का ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग, उस नारा को इन्होंने लिया भी है। एक सशक्त प्रशासन देने का भी काम किया है। चुनाव के बाद तो पश्चिम बंगाल में पूरा इतिहास रहा, चाहे कांग्रेस का रूल रहा, कम्युनिस्ट का हो, टीएमसी हो, चुनाव के बाद जो है, चुनाव के पूर्व तो नहीं, चुनाव के बाद दूसरे दिन से ही हत्याएं होती हैं, आगजनी होते हैं। जो जीतते हैं वो हारने वाले को या हारने वाले का अंत खोजते हैं कि जो हम इसके कारण से हार गए हैं, तो उनके घरों को जलाना, मारना, कुछ हिंसाएँ होते हैं। लेकिन इस वर्ष इन्होंने इसको भी रोकने का प्रयास किया है और उसमें भी इन्हें काफ़ी सफलता मिली है। चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी के खुद के ही विश्वस्त बीए की हत्या कर दी गई, उस पर भी कार्रवाई हुई, पकड़े गए। और जहाँ तहाँ कुछ और घटनाएं हुई हैं उस पर भी सरकार ने बहुत ही ठोस प्रशासनिक जो स्तर पर काम किया है, अधिकारियों को छूट दे रखा है और उनके मनोबल को भी बनाए रखा है जिससे कि अच्छा काम करें। अच्छा, दूसरा स्थिति है कि शुभेंदु अधिकारी जो पूर्णतः समझिए जो समय देने वाले ही, आगे नाथ न पीछे पकड़ने वाली बात उनके साथ भी है, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है। तो सारा समय वो प्रदेश के जो विकास के लिए दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही किया है और अपनी राजनीतिक पकड़ को ही बनाया है। अब राज्य की प्रगति के लिए उद्योग धंधे को लाने के लिए वो प्रयास में हैं। जिन उद्योग धंधों का उनके ही नंदीग्राम से जो टाटा वाले अपने उद्योग को हटा लिए थे, वे ममता के विरोध के आयोजक वही थे। उस टाटा को भी और दूसरे इंडस्ट्री को भी पश्चिम बंगाल में लाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल 1967 से पहले में जो इंडस्ट्रियल हब था, कारू मजमदार की जो नक्सलाइट मूवमेंट बने, कम्युनिस्टों का हड़ताल की जो प्रक्रिया हुई और जो खास करके मारवाड़ियों की हत्या हुई, कई तरह से बड़े बड़े उद्योगपति जो वहाँ छोड़ करके दक्षिण की ओर मुख कर लिए और जो है बिहार बंगाल से निकल के उद्योगपति दक्षिण में चले गए, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, विकास हुआ, ये राज्य पीछे रह गए। तो उसको भी पश्चिम बंगाल में लाने के लिए सशक्त प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मैप में भी हो और विकसित राज्य के रूप में इसको शामिल किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण निर्णय है कॉरिडोर के संबंध में भी किया है, बांग्लादेश के रिफ्यूजियों को भी जो लोग आए थे उसको निकालने के लिए किया है। और अभी हाल में तो ऐसा है कि 170 किलोमीटर का अंडरग्राउंड भी डबल रेलवे लाइन कटिहार से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी तक की जोड़ने की बात की है। एक 50,000 करोड़ की एक महत्वपूर्ण योजना ला रहे हैं, उससे भी पश्चिम बंगाल की औद्योगिक विकास होगा। तो अभी स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में एक छत्र तो बीजेपी का राज्य है, उनका नेतृत्व है, लेकिन विरोध करने वाले को नहीं रहने दिया, विरोध की आवाज़ भी नहीं है। और उस स्थिति में राज्य को पूर्णतः विकास करने के लिए उस पर पूरी ध्यान दे रहे हैं और राज्य जो है प्रगति की ओर चल रहा है। तो ये कहें कि विरोधी विहीन विधानसभा कहें या विरोधी विहीन जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति में है और बीजेपी का एक छत्र राज्य है और ममता कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी राजनीति में कहीं भी नहीं है। न तो विधानसभा में ज़्यादा डिस्टर्ब हो हल्ला कर सकते हैं और न बाहर भी इनकी कोई राजनीतिक पकड़ है, जिससे कि ऐसा लगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में डमाडोल की स्थिति हो, अव्यवस्था हो। और कई वर्षों तक जो अव्यवस्था, हिंसा की राजनीति रही, हड़ताल की राजनीति रही, छात्रों को उकसाने की राजनीति रही, वहाँ भी बीजेपी अपना प्रभाव बन रहा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे क्षेत्र में भी बीजेपी आरएसएस ने प्रभाव बढ़ाया है और अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। तो हर रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से शुभेंदु अधिकारी राज्य में बीजेपी के प्रभुत्व को बढ़ाने और राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और लगभग लगता है कि ममता बनर्जी की राजनीति को या उनकी विरासत की राजनीति को उन्होंने समाप्त कर दिया है। धन्यवाद साथियों, आगे फिर किसी और टॉपिक पर बात कर